सरकार कहती है हम एमएसपी और एपीएमसी मंडियां बरकरार रहेंगी, उस पर लिखित देने को तैयार है, लेकिन किसान बोलता है कि ये तीनों बिल जो है काले कानून है, इनको वापस लिया जाए। आप एक लॉयर हैं, किस तरीके से देखते हैं जब भी कोई एक्ट तैयार होता है या कुछ भी चीज़ें तैयार होती है, क्या उन चीज़ों को इस तरह से रद्द करा जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में? देखिए मैम, फर्स्टली तो मैं ये बोलूँगी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने भी ये बयान किया था कि किसान जो है अपना डायरेक्ट माल मीडिएटर के ना थ्रू आप डायरेक्ट कंपनी को सप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जब ऑलरेडी एक पार्टी ने ये बयान किया था और ये इस एक्ट को लाने वाले थे, तो अब जब बीजेपी इस एक्ट को लेके आई है कि आप किसान मीडिएटर के थ्रू ना जाके डायरेक्ट कंपनी को ये माल सप्लाई कर सकता है, जो बेनिफिट्स हैं वो किसान को डायरेक्टली मिलेंगे। जो मीडिएटर के थ्रू हम लोग के जो किसान थे वो जो फंसते थे, जो उनका पैसा था, जो उनकी जो कृषि थी या जो उनका गेहूं चावल जो भी हुआ करता था, उनको बहुत कम उसके दाम मिलते थे। अब जब डायरेक्ट जाके चीज़ें हम लोग कंपनी को प्रोवाइड करा सकते हैं तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए किसान को। ठीक है, अब ये जो अगर मैं देखूं कि ये जो रैलियां निकल रही हैं या ये जो दंगे हो रहे हैं या ये जो लोग किसान सच में भी शायद मर रहे हैं, जो भी हो रहा है हमारे बॉर्डर पे या हमारे दिल्ली में जो घुसपैठ कर रहे हैं, उन किसानों के माध्यम से ये मे भी शायद लोगों के सोच में आ रहा होगा या मेरी सोच में जो आ रहा है कि जो खालिस्तानी लोग हैं और जो देश भड़काऊ, जो देश विरोधी जो भाषण करते हैं, देश विरोधी जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले जो गैंग हैं, वो इस भीड़ में सम्मिलित हो चुके हैं। ये एक्चुअल है और ये हमारे किसान, भोले भाले देश की जनता, किसानों के पे हम निर्भर हैं जहाँ तक है। ठीक है, लेकिन किसान हमारे देश के भोले भाले इंसान हैं, उनको नहीं पता है कि आपके समर्थन में आके वो देश विरोधी जो टिप्पणियां कर रहे हैं और देश विरोधी जो नारे जो टुकड़े टुकड़े करने चाहते हैं, जो देश का मतलब एक अस्तित्व को हिलाना चाहते हैं, वो एक्चुअल में वो हो रहा है और किसानों के जरिए हो रहा है। ठीक है, देश के अंदर आप बैठे हो, किसान हो, मैंने माना, लेकिन आपके बीच में जो बैठे हुए हैं वो गुंडागर्दी वाले गैंग हैं और कुछ नहीं है। हमारे देश के किसान को समझना होगा ये जो टाइम है ये कृषि उपजाऊ बनाने का है, कृषि को कहते हैं ना, कृषि उगाने का है। ये जो मौसम है, एक जो खेती होती है एक मौसम पे निर्भर होती है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, और जो मौसम पे निर्भर होती है, जहाँ तक किसान है, मे भी शायद बहुत सारा ऐसा किसान है जो अपने खेतों में अभी भी लगा हुआ है, और ये जो किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ है, इसमें 90% मैं बोलूँगी 10% किसान है, 90% गुंडागर्दी करने वाला गैंग है, जो पाकिस्तान समर्थन है, जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग है, वो उसमें है, खालिस्तान बनाने वाले लोग इसके अंदर सम्मिलित हैं। ये जो आप देखेंगे तंबू टेंट टांगे हुए, उनके अंदर बाकायदा बेड लगे हुए हैं, जो ये सोते हैं, जहाँ पे ये सारा किसान नहीं सो रहा इन बेडों पे। ये पिज्जा खाने वाला किसान बंदा नहीं है, ये खालिस्तानी गैंग है, ये टुकड़े टुकड़े करने वाला गैंग है, जो किसान के समर्थन में आके, ये किसान नहीं समझ पा रहा है, किसान के समर्थन में आके देश इनके खिलाफ, किसानों को हमारे खिलाफ भड़काने वाला ये देश विरोधी गैंग एक चला आ रहा है, उसको हमें दूर करना है। और ये जो किसानों की परेशानियां, वो तो खैर परेशानियां हैं। अगर हम लोग कह रहे हैं कि उसमें 9 पॉइंट्स गलत थे उस एक्ट में, तो उनको लगता है 13 पॉइंट्स गलत थे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा हम अगर बैठे बीच बिचाओ, जैसे आज आप बोल रहे हो कि आज बैठक है, तो शायद उसमें कुछ कंक्लूजन निकले, कुछ रिजल्ट आए कि जो किसानों की जो मुद्दे हैं, शायद सरकार उस पर थोड़ा झुक जाए या किसान थोड़ा झुक जाए। क्योंकि ऐसे मुद्दे अगर दोनों ही ज्वलंत प्रभाव में आ जाएंगे कि दोनों ही, कि मैं तुम्हारी नहीं मानूंगा तुम मेरी ही मत मानो, तो दोनों ही ज़्यादा ओवर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसानों को भी थोड़ा झुकना होगा और सरकार थोड़ी झुकेगी, तो दोनों चीज़ों का समस्या का समाधान ऑब्वियस सी बात है निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। किसान तो मैं भी शायद समझ भी रहे होंगे, लेकिन जो खालिस्तान गैंग है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो इसको समझने नहीं दे रहा है। अभी जो जैसे भी पत्रकार दिखा रहे हैं, जैसे भी न्यूज़ में दिखा रहे हैं, वो सिर्फ बोलने वाले जो हैं वो खालिस्तानी गैंग है, वो कोई किसान नहीं है। जिस तरह से मैम आपने कई गैंगों की बात करी, तो वही सवाल खड़ा होता है कि हमारा देश पूरा कृषि पर निर्भर है और हमारे देश के हर क्षेत्र से किसान आता है, तो क्या केवल पंजाब की किसानों को ही इससे विरोध है? क्या किसान के पंजाब के किसान ही इससे असहमत है? क्योंकि किसान तो हमारा यूपी से भी आता है, राजस्थान से भी आता है, एमपी से भी आता है और अन्य कई जगहों से आता है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए मैम, अगर मैं कहूँ कि पंजाब से ही किसानों को प्रॉब्लम है या बहुत सारे किसान, मे भी शायद पूरा इंडिया ही किसानों पे डिपेंड है, और मैं तो कहूँगी हर गली नुक्कड़ में एक ऐसा गांव होगा जो अब जाके शहर बना होगा और वहाँ पे खेती ही उगती होगी। तो यहाँ पे बात ये नहीं है कि यहाँ पे बात किसानों की नहीं है, बात यहाँ पे है उन गुंडे गर्दी मचाने वाले गैंग्स की है, जो किसानों की आड़ में अपना पॉइंट ऑफ व्यू सीधा करना चाह रहे हैं, अपनी उंगली सीधी करना चाह रहे हैं। यहाँ पे किसानों का मुद्दा, अगर मैं कहूँ एमपी में, अगर मैं कहूँ अमेठी में, जहाँ पे किसानों की कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस ने अमेठी में ऐसे कौन से पहाड़ उखाड़ लिए, कौन सी ऐसी
वहाँ पे रणनीतियाँ ला दी कि वहाँ पे किसान आज सुखी है। एमपी में कांग्रेस की सरकार रही, एमपी में कांग्रेस ने क्या ऐसे झंडे गाड़े, क्या ऐसे किसानों के लिए नियम कानून लागू कर लिए, क्या ऐसे बेनिफिट्स लागू किए जो किसानों के लिए आज सफलतापूर्वक वहाँ पे किसान सुखी हो या आत्महत्या नहीं कर रहा हो। वहाँ पे किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है। वहाँ पे एक चीज़ थी कि किसान, अगर कांग्रेस ने वादा किया था किसानों से कि अगर उनकी सरकार आती है तो वहाँ पे कर्ज जो किसानों के द्वारा लिया गया था वहाँ पे माफ़ किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस सरकार जीती, कांग्रेस सरकार आई, लेकिन किसान आज भी मर रहा है, कोई कर्ज वहाँ पे माफ़ नहीं हुआ और वहाँ पे किसान आज भी पेड़ों पे लटका हुआ मिलता है। क्यों? किसान हर जगह से, हर कोने कोने से किसान आज आत्महत्या कर। कोई भी सरकार, मैं बीजेपी या कांग्रेस पे नहीं जा रही हूं, कोई भी सरकार हो, कोई भी वादा पूर्ण करने पे कोई भी सफल नहीं है आज के टाइम पे, क्योंकि ऐसे बहुत से वादे होते हैं, ऐसे बहुत से नियम कानून होते हैं जो सरकार आने के दौरान भूल जाती है या मैं कहूंगी वो पूरा नहीं कर पाती है। तो सेम वही था, कांग्रेस भी इस चीज को पूरा नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे नहीं जा पाई, नहीं पहुंच पाई है। हम बात कर लेते हैं राजधानी की, दिल्ली के सीएम पहुंच जाते हैं वहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे आपकी रसोई लगाने, लेकिन दिल्ली के सीएम जब सीएम बनने से पहले वो किसानों को लेकर कुछ वादे को लेकर आए थे कि किसानों का दर्जा दिया जाएगा। तो क्या अब उनको दिल्ली के किसानों की चिंता ना होकर पंजाब के किसानों की ज़्यादा चिंता हो रही है? आखिर क्या रीज़न हो सकता है इसके? बिल्कुल मैम, देखिए अरविंद केजरीवाल के बारे में तो मैं यही कहूँगी कि वो जहाँ पे उनको लिखता है ना कि पब्लिसिटी मुझे मिल सकती है, मैं एक सीएम हूँ, मुझे अलग, मतलब जैसे अदर स्टेट है वो, वहाँ पे पंजाब का सारा किसान बैठा हुआ है, तो उनको लगता है कि जैसे अगर मैं वहाँ पे जाके अपना पब्लिसिटी स्टंट दिखाऊंगा तो मुझे शायद वहाँ पे भी मेरी सरकार आ जाए। मैं दिल्ली में तो मैं ऑलरेडी जमा हुआ हूँ, मैं तो राजा बन के बैठा हूँ दिल्ली का, दिल्ली के लोग तो मूर्ख हैं। जिस तरह से हम लगातार बैठकों पर बैठक हो रही है, किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, सरकार कह रही है हम मांगे आपकी मानने को तैयार है, लेकिन किसान बिल वापस नहीं होगा। तो जिस तरह से किसान जो है जिद पर अड़े हैं, क्या है इसका कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा? बिल्कुल, देखिए विपक्षी पार्टी इतना बयानबाजियां करती हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष राहुल गांधी जी, आपको नानी के घर जाने का टाइम है, आपको किसानों से बात करने का टाइम नहीं है। किसानों के, आपके सरकार के टाइम पे आपने 50 साल राज किया, आपने इतने वादे किए, इतने चीज़ें, नियम कानून, आपने जो अमेंडमेंट लाने थे, बिल बनाने थे, वो जाके बीजेपी ने, वो आपके जो सपने थे वो बीजेपी ने पूरे किए हैं। आप उन पे नहीं बोलने को तैयार हो। आप जो एक्ट की बात करते थे वो बीजेपी ने लाया, तो अगर इसमें अमेंडमेंट तो जरूर हो सकता है, संशोधन इसमें हो सकता है, जो कि हमारा राइट भी बनता है। अगर किसी किसान के साथ, अगर किसी इंसान के साथ कुछ गलत हो रहा है तो लीगली तौर पे उसको अमेंड किया जा सकता है, लेकिन बिल अगर पूरी तरह से गलत है, अगर आप ये बोलना चाह रहे हैं तो ये बिल्कुल नहीं है, बिल पूरी तरह से गलत नहीं है, उस पर अमेंड जरूर किया जा सकता है, ये एक लीगल बंदे का राइट भी है। राहुल गांधी की आपने बात की, तो राहुल गांधी का भी एक बयान आया था वीडियो पर उन्होंने एक बयान दिया था कि जिस तरह से अगर बिचौलिए ख़त्म कर दिए जाए तो किसानों को जो है उनका सकल मूल्य मिल पाएगा। लेकिन अब राहुल गांधी जो है उसी के असहमति पर आ गए हैं, उसी विरोध में आ गए हैं। देखिए राहुल गांधी तो स्टार्टिंग से वो जो अपने बयान करते हैं, और उनके अगर वीडियो भी वायरल होके उनके सामने भी आ जाए ना, कि जिसमें उन्होंने कहा था मैं तो आलू से सोना बना दूंगा, वो भी वीडियो आ जाए, वो तो बंदा ऐसा है कि वो उसको भी नकार देगा कि ये मेरी वीडियो नहीं है, इसमें मेरी जगह कोई और पप्पू आके खड़ा हो गया। तो सेम राहुल गांधी की बात ना ही करे, क्योंकि वो एक युवा अध्यक्ष तो ढंग से बन नहीं सकते, कांग्रेस को ढंग से अच्छी पार्टी ट्रैक पे ला नहीं सकते, वो अच्छे से अपनी पार्टी को नहीं चला पाए, वो खुद को नहीं चला सकते,